गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अकेडमी पर। और अपन लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के 2 टेस्ट करवाएंगे। पहले मेरा इच्छा थी कि मैं एक ही कराऊं, लेकिन अब यह कि आज की जो स्लाइड है या आज के जो क्वेश्चंस है वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से हैं। तो एक बार ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। एक टेस्ट जो होगा उसमें अपन लोग करवाएंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्वेश्चंस और प्रीएसएस के क्वेश्चंस। तो 2 टेस्ट रख लेंगे। फ्राइडे को भी वही टेस्ट होगा, ठीक है ना। फ्राइडे को भी इससे संबंधित ही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का ही रहेगा। इसके लिए करना कहां से, तो 8-10 तो मैंने वीडियो आपको जो है वो प्रोवाइड करवाए हैं। इस वीडियोस के अलावा आपको जो करना है वो ये है कि एक बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाना। यदि आपको दिक्कत हो रही है तो मैं कल एक बार उसको जो है वो आज रात को ही बैठ के करता हूं। जहां जहां पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता दी हुई है वहां वहां पर आपको वहां का पीडीएफ अवेलेबल कराता एक साथ कि यहां पर दिए तो गो थ्रू हो जाना है। तो फ्राइडे वाला टेस्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और वैसे रिवीजन हो जाएगा पूरा। मैंने वैसे 10 वीडियो जो पढ़ा है 90% चीजें उसमें है, मोर देन 90% ही है। लेकिन फिर भी मान लो कोई फैक्ट है वो बच गया तो टेस्ट के माध्यम से आ जाएगा। टेस्ट और मेरी क्लासेस के बाद आपको चीजें लगभग कवर हो जाएंगी, ठीक है। चलो ये ध्यान रखना है। और जो लोग प्लस ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हैं, एसपी सुरेश कोड यूज करके करना है। और अभी इसका बैच अभी स्टार्ट हुआ है तो बहुत पुराना भी नहीं है, 3-4 क्लासेस हुई है, तो आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरा पर्सनल गाइडेंस तो रहेगा ही रहेगा। तो उसके लिए केयरफुली यूज करना है एसपी सुरेश कोड, ध्यान से यूज करना है, ठीक है ना। और मॉर्निंग में ये एथिक्स की क्लास नहीं है, इवनिंग में अब ये कल 7:30 बजे जो है इसी टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास होगी। स्पेशल क्लासेस के रूप में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शुरू करेंगे, ध्यान रखना है। और 11 बजे मॉर्निंग में आरबीएससी और एनसीईआरटी की क्लास होती है, साइंस की क्लास हो रही है, उसको भी आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ा रहा हूं मैं 7th क्लास। और इवनिंग में 4 बजे प्लस पे क्लास होती है और अभी 9:30 बजे हिस्ट्री की क्लास होगी जिसमें मैं मौर्योत्तर काल पढ़ा रहा हूं। कल मौर्योत्तर काल खत्म हो जाएगा, परसों गुप्त काल शुरू होगा, ठीक है। ये क्लासेस हैं और प्लस ज्वाइन करने के लिए एसपी सुरेश कोड यूज करना है ध्यान से, ठीक है। चलो टेस्ट का नियम यह है कि मैं लास्ट में स्कोर बताऊंगा। जो टॉप 10 होंगे, टॉप 10 में कोशिश करनी है आपको आने के लिए। तो जो टॉप 10 होंगे उसका लास्ट में, बीच में नहीं बताऊंगा कि कौन टॉप है कौन नहीं है, ठीक है। 45 क्वेश्चंस रहेंगे। यदि आज क्वेश्चंस कम पड़ेंगे तो कल फिर मैं क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ना। पहला क्वेश्चन है आपके पास में, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है। चोलिस्तान शब्द ये 12th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, 12th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है ना। अब इसमें कैसे करते हैं मेरे तो नहीं पता, करो देख। थार रेगिस्तान तथा गुजरात के कुछ क्षेत्र के लिए, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के हड़प्पाई स्थल के लिए, या सिंध क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पाई स्थल के लिए। 12th क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, 12th क्लास की एनसीईआरटी से। ठीक है, 74% लोगों ने सही आंसर करा है। तो ये थार रेगिस्तान से लगा हुआ जो क्षेत्र है पाकिस्तान के, उसको बोलते हैं चोलिस्तान, ध्यान रखिएगा, याद रखना है, ये 12th क्लास की बुक में दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा निवासी भेड़ बकरी तथा भैंस तथा सुअर पालते थे, क्या सही है बताना इसमें। पढ़ाया मैंने ये,
महेंद्र गोदारा बीकानेर। चलो 47% लोगों ने केवल आंसर सही करा है। इसका आंसर सी सही है, ठीक है ना। तो देखो, बाजरे के दाने गुजरात से ही प्राप्त हुए, पढ़ाया था आपको। और ये इनके अवशेष मिले ना, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, ये सब नहीं है क्या, सब पालते थे ना। दोनों सही है इसका आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ आप। हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, यानी जो एग्रीकल्चर से जुड़ी टेक्नोलॉजी है उसके संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ध्यान से सोचिएगा, मैंने पढ़ाया आपको। मुहरों पर वृषभ का रेखांकन है, वृषभ मतलब जो बेल टाइप का जो चित्र होता था, तथा प्राप्त मरण मूर्तियां मतलब जो कि मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां हैं, से पता चलता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। लोथल से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप की प्राप्ति हुई है, यह भी बताया है कि मैंने कहां से मिला है। और पुरातात्विक उन्होंने कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। तो बताना है कि क्या आंसर होगा। सिक्सटी 69% लोगों ने सही आंसर करा है। भाई ये बताओ कि मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप का मैंने कहां बताया था आपको, ये कमेंट करके बताओ आप। ये वृषभ वाला मैंने बताया था आपको कि इसका चित्र मिलता है, प्राप्त होता है। तो हो सकता है कि बैलों का प्रयोग करते थे। और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ये भी है। हाँ, बनावली से, बिल्कुल। तो ये गलत हो गया ना, लोथल से नहीं मिले, तो दो गलत होगा, तो ये तो नहीं रह पाएंगे। और तीसरा वाला कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बनावली से मिले, बिल्कुल। तो लोथल से नहीं मिले बल्कि बनावली से मिले, ये बात बताई हुई है आपको। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है और इनका उत्तर देना है। जैसे नागेश्वर तथा बालाकोट है, सोरतुगई है, लोथल है, दक्षिणी राजस्थान है, उसमें कहां से क्या मिला है, सेलखड़ी, कार्निलियन पत्थर जो है, शंख है, लाजवर्द मणि है, पढ़ाया है मैंने आपको, करवाया है। हम्म 46% लोगों ने सही आंसर करा है। आपको नहीं याद है क्या, सोरतुगई के बारे में मैंने बताया था, बताया था ना। कहां से मिला है बताओ, लाजवर्द मणि के रूप में, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। तो मेरे हिसाब से एक से ही काम हो रहा था आपका, एक से ही नहीं हो रहा था क्या, इसको रिलेट करते तो ही हो जाता। बाकी नागेश्वर तथा बालाकोट वाला जो रीजन है, ये पाकिस्तान में है, बालाकोट वाला, यहां से शंख मिला है ना। और जो लोथल वाला है उससे कार्निलियन, ये पत्थर, स्टोन है, ठीक है। और दक्षिणी राजस्थान से सेलखड़ी, हाँ रेड कलर का, रेड कलर का, बिल्कुल। तो ध्यान रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आराम से तसल्ली से आंसर करने आप। इसमें बस्ती दो भागों में विभाजित थी, कौन सा ऐसा स्थान है। एक भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, दूसरा भाग अधिक बड़ा था लेकिन नीचे बनाया गया था। इसमें भवन निर्माण का कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया, जो नियोजन का बेहतरीन उदाहरण है। यानी चबूतरे पर बनाया गया था और
एक निश्चित सीमा तक ही एक्सपेंशन था शहर का, और भवन का भी है समझ लो, और विशाल स्नानागार था। ये किसकी विशेषता है? एक दो शब्दों से पकड़ में आता है, इतना जरूरत भी नहीं है। आराम से करो, तसल्ली से। सारे टेस्ट जितने आर से प्रीलिम्स के लिए जितनी चीज की रिक्वायरमेंट है ना, वो सारे टेस्ट करूंगा मैं। 91% लोगों ने सही आंसर करा है। ठीक है ना? तो जितना आरएस प्री के लिए चाहिए उतना सारा, सारे सब्जेक्ट के। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पाई शहरों में सड़कों तथा गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया है। ये मैं हटा दूंगा, कल ये गलती से डाल दिया। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचला भवन याद रखे करिएगा। हड़प्पाई भवनों की मुख्य विशेषता यह थी कि मुख्य द्वार से भवन के आंतरिक भाग का सीधा अवलोकन किया जा सकता था। यह बताना आपको। वॉइस नहीं आ रही तो आप ही का इश्यू है, मेरे नहीं है। नेट वेट में दिक्कत हो गया। तो देखो, ये बात सही कि ग्रिड पैटर्न पे बनी हुई थी सारी चीजें। दो भागों में बटा हुआ था। पूर्वी जो भाग था, है ना, वो देखो पश्चिमी भाग था, वो दुर्गीकृत था, ऊंचा था, छोटा था। पूर्वी भाग है वो बड़ा था, सामान्य था, नीचा था। लेकिन प्राइवेसी को बहुत महत्व देते थे। और यदि आपको एक बिल्डिंग याद है पूरी, यदि मैंने जो पढ़ाया था कि उस बिल्डिंग में प्रथम तल के ऊपर वो नहीं होती थी, क्या खिड़कियां भी नहीं होती थी, पहली मंजिल पर, दूसरी और तीसरी मंजिल पर होती थी। तो ये सीधा जब आप मुख्य द्वार पर जाते थे तो सीधा आप आंगन में नहीं झांक सकते। देखो इसके क्वेश्चन पहले और दूसरे से क्लियर हो जा रहा है कि पहला और दूसरा 100% है, ऑप्शन से ही क्लियर हो रहा है। लेकिन फिर भी ध्यान देना कि प्राइवेसी को बहुत ध्यान देते थे। तो जहां पर भी प्राइवेसी का मामला हो ना, ऐसे पकड़ना है आपको, इसको प्राइवेसी से पकड़ना है कि निजता को बहुत महत्व देते थे, निजी जीवन को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। तो जो आपके दरवाजा होता था वो भी पीछे की तरफ खुलता था, सामने की तरफ नहीं खुलता। पता है नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? गलत छांटना है, असत्य छांटना है। ठीक है? समाधान जो होते थे, मतलब जो मर गए लोग, उनके आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता, मतलब गड्ढा खोद करके दफनाया जाता था। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधान सामाजिक भिन्नताओं की ओर भी संकेत करते हैं, मतलब अलग अलग इनका सामाजिक जीवन अलग अलग तरीका था। समाधान जो है उनमें आभूषण जो प्राप्त हुए हैं इस बात का संकेत करते हैं, जो ऑर्नामेंट्स वगैरह मिले, कि ये पारलौकिक जीवन, मतलब कि ईश्वर वगैरह उन पे भरोसा करते थे। और हड़प्पा वासी मृतकों के साथ अधिकाधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे, बहुत महंगी वस्तुएं दफनाते थे। ये सेंटेंस मैंने बोले, एक एक सेंटेंस बोला है मैंने, आपको याद है या नहीं है ये अलग बात है। 50% लोगों ने ही इसका आंसर सही करा है, डी आंसर है। बट भाई बहुमूल्य वस्तुएं कहां दफनाते, दफनाने में विश्वास करते थे, महंगी वस्तुएं कहां था? पढ़ाया नहीं था क्या कि महंगी वस्तुएं नहीं था? और यदि आपके नहीं कवर हुआ है, किसी ने नहीं कराया क्लासेस, तो करना है, यूट्यूब पे अवेलेबल है 10 क्लासेस इसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। ये भी बताया देखो, फेउन्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मूर्ति निर्माण कला से, बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण,
समाधान की तकनीक यानी जलाने की तकनीक आदमी को, मनकों को तराशने की विशिष्ट राजस्थानी कला, ये भी करवाया है। लिखना नहीं है, यहां पर कोई नहीं लिखेगा मित्तल साहब, यहां पर नहीं लिखना है, पोल में ही आंसर करना है। यदि आपको याद है तो पूरा डायग्राम दिखा के बताया था मैंने आपको, याद है? 85% लोगों ने सही आंसर करा। तो पूरा डायग्राम दिखा के फिर पूरी प्रोसेस बताया कि इसमें क्या मिलाते हैं, कैसे करते हैं, पूरी कहानी सुनाई। और ये भी शायद आपको बताया था कि ये महंगे होते हैं, शहरों में ज्यादा मिलेंगे, गांवों में इसकी उपलब्धता कम है, इस तरीके से बताया था। हाँ, 6 क्लास की बुक में भी है। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिल्प जो है, कार्निलियन लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग निर्माण में किया जाता था, शिल्प के लिए किया जाता था। हड़प्पाई स्थल चनूदड़ो शिल्प, हड़प्पाई स्थल यानी चनूदड़ो जो है वो शिल्प उत्पादन में से संबंधित था। याद करो इस तरह का कुछ बताया था या नहीं बताया था। सेल खड़ी का प्रयोग भी मन के बनाने के लिए किया जाता था। डी आंसर है इसका, और ये सारे सही है। अभी तो पहले ही आया था, किसी ने बोला भी था सर रेड कलर का होता था, होते थे ना। हाँ, और हड़प्पा स्थल चनूदड़ो शिल्प उत्पादन से संबंधित, चनूदड़ो भी इसी से संबंधित था। चनूदड़ो जाना ही शिल्प कला के लिए जाता था, बताया था मैंने, याद है कि जाना ही शिल्प कला के लिए जाता है चनूदड़ो। और सेल खड़ी का भी प्रयोग किया जाता था मन के बनाने के लिए। तो ये तीनों सही है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे? ये अभी पहले कहीं आया था क्वेश्चन। अभी तो था, बताया था, नागेश्वर और बालाकोट वाला क्षेत्र है। कौन सी जगह से क्या मिला, ये चीजें इसी से कवर होगी। तो पहले अपन लोग जो है वो इस तरीके से करेंगे, और आगे वाले जो क्वेश्चन टेस्ट होंगे, जैसे आपके पास में वैदिक सभ्यता टेस्ट कराऊंगा मैं, तो उसमें मैं 5-10 क्वेश्चन हमेशा सिंधु घाटी के रखूंगा ही रखूंगा। जैसे 50 क्वेश्चन करा रहे हैं तो 45 या 40 क्वेश्चन वैदिक के और 10 इसके, तो हमेशा एक टेस्ट में बने रहेंगे। तो अपने कैसे होल करेंगे ना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हड़पाई बाटों के संदर्भ में, बाट जो होते थे, पूरा डायग्राम दिखा के एक एक लाइन इतने सटीक तरीके से बोला था मैंने। बाटों का निर्माण सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से होता था। अधिकांश ये बाट निशान रहित तथा घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी तथा ऊपरी मानदंड, मतलब नीचे जो थे उसमें डेसिमल यूज किया जाता था, और जो ऊपर के पैमाने होते थे या ऊपर का जो मेजरमेंट होता था उसमें नहीं, इसमें बाइनरी यूज किया जाता था और ऊपर वाले में डेसिमल यूज किया जाता था। ये कह रहा है, गलत है या सही आपको बताना है।
और 66% लोगों ने आंसर सही करा, तो इसका मतलब तो बहुत दिक्कत है। ये जो बाढ़ बनाए जाते थे चट नामक पत्थर से होते थे, ऐसे घन या क्यूब के टाइप के होते थे। मैंने कहा कि ये सिंपल होते थे, इन पे किसी तरह का कुछ बरकरावा नहीं होता था। जो छोटे मेजरमेंट होते थे, जैसे समझ लो ग्राम और किलोग्राम, इस तरह से, तो ग्राम छोटे वजन जो बहुमूल्य धातुएं वगैरह मेजर करने के लिए होती थी, बाइनरी होते थे हैं। और जो आपके पास में ऊपर वाले होते थे, उसके अंदर क्या करते थे, उसके लिए क्या करते थे, डेसिमल नंबर का, याद है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित मत कौन सा है, कि सबसे ज्यादा प्रमाणिक कौन सा है कि हड़प्पा सभ्यता क्यों खत्म हो गई? और एक सेकेंड, क्यों खत्म हो गई? यहां तो एक भी आदमी गलत नहीं करना चाहिए। 70% लोगों ने आंसर से, सबसे प्रमाणिक ये है कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, क्लाइमेट चेंज, उसके कारण से। ध्यान है ना? हड़प्पा सभ्यता के धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रकृति पूजा के संकेत मिलते हैं, उन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया, जादू टोना पर भरोसा करते थे, ये बताना है। देखो, यहां पर पूजा स्थल नहीं मिले हैं, और मेरे को लगता है मैंने 10-15 मिनट इस पे लेक्चर दिया होगा, 10 to 15 मिनट्स, कि विशाल पूजा स्थल नहीं मिले, मंदिर वगैरह नहीं बने। पूजा करते थे, माता देवियों की मूर्तियां मिल रही है, प्रकृति पूजा के संकेत मिलते हैं, जादू टोना भी था, सब था, लेकिन पूजा स्थल, बड़े बड़े मंदिर वगैरह नहीं बनाए। ठीक है ना? तो ये गलत हो गया, दो दो नहीं हो सकता, और तीन है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहला खोजा गया, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ये तो आप बता दो। ऐसे बीच बीच में आसान भी है, हमेशा आपका मन खट्टा करने की इच्छा नहीं है मेरी। तो बताना है कि किसने खोजा और कहां पर स्थित है, बस ये बताना है। सब इजी है, चलो बढ़िया है, सब इजी लग रहे हैं तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन इजी नहीं है, आपने पढ़ा अच्छे से। हड़प्पा स्थल है 1921 में, बिल्कुल दयाराम शाहनी, बिल्कुल। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। इन नगरों में से कई नगरों को दो या इससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया है, दो या अधिक भागों में बांटा गया है। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर, और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले स्थान पर है। जो पुरातत्वविद है ने ऊंचाई पर, या आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। इन दोनों हिस्सों की चार दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी।
फिर भी देखो 60%, 61% लोगों ने सही आंसर कराया। 2 या इससे अधिक इस भागों में बांटा हुआ था। ये बात सही कि पश्चिमी दुर्गीकृत थे, पूर्वी जो थे वो सामान्य थे, नीचे थे। चार दीवारी कच्ची ईंटों की नहीं, पक्की ईंटों की। एक दो जगह कालीबंगा जैसे टाइप के स्थान है वहां पर कच्ची ईंटें मिली है, बाकी जगह पक्की ईंटों से। तो बढ़िया बात तो यही है इन लोग चीजों की कि पक्की ईंटें यूज करते थे वो। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविद हैं उन्होंने महान स्नानागार का नाम दिया है। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है? यानी आपको स्नानागार के बारे में बताना है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहर निकाली गई थी। ये मैंने तो आपको 6 क्लास की बुक में करवा दिया था। 6 क्लास की बुक पढ़ाई थी ना, तब स्नानघर की विशेषता बताई थी, याद करवाने की कोशिश करी थी। सेवेंटी परसेंटेज से भी कम लोगों ने आंसर सही करा है। अरे भाई, छोटी नहर नहीं निकाली गई थी, कुएं से था पानी, कुएं से था, नहर से थोड़ी था पानी। हम मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर ही है, लेकिन पानी जो होल बड़े हुए थे उनमें कुएं थे, उन कुएं से लाते थे, नहर से नहीं था। नहरों के अवशेष एक दो जगह वहां पर मिले आपको, अफगानिस्तान वाला जो रीजन है वहां पर, पता है। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। नालियां खुली नहीं थी, नालियां बंद थी, समझ गए? बंद थी नालियां, होल थे उसके ऊपर सफाई करने के लिए, मेन होल होते थे। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। शासक वर्ग, सुनिएगा ध्यान से एक सेंटेंस। लिपिक और शिल्पकार की भी नगरों में रहते थे, ये लोग रहते थे। शासक में नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। आपको ये सब चीजें ठीक से पढ़े ना तो क्लास में कहानी की तरह स्पष्ट होनी चाहिए। आपको एक से चीज को दूसरे को कनेक्ट करते हुए, तीसरे से कनेक्ट करते हुए करवाया मैंने। याद नहीं करना था आपको, समझना था इन चीजों को। और कल की क्लास में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कराऊंगा। मेंस में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, आया था पिछली बार, आता है क्या, और प्रीलिम्स में भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ध्यान से कल की सेम टाइम पे क्लास रहेगी। 55% लोगों ने सही आंसर करा है। शासक वर्ग नहीं था तो कैसे प्लानिंग रूल क्यों नहीं तोड़े जाते थे? हाँ भाई, नियम नहीं टूटे थे ना, नियमों का पालन सख्ती से होता था। यदि शासक वर्ग नहीं था तो कैसे पालन होता था? और शहर किससे बनते हैं? लिपिक और शिल्पकार से ही बनते हैं। व्यापार किया जाता था।
ट्रेड तो यहाँ का व्यापार वाणिज्य तो मुख्य काम था यहाँ का, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो गलत कर क्यों रहे हो? हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाट और मनके, बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मनकों के निर्माण में कार्लियन पत्थर का प्रयोग हुआ था। आज के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से। हाँ, अनुमान मात्र, अनुमान, सब चीजों का अनुमान ही है। खेम सिंह जी, अनुमान ही है हर चीज का, हर चीज का अनुमान ही। सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की बात कौन सी है? अनुमान ही है सब चीजों के बारे में। जब तक लिपि नहीं पढ़ी जाएगी तब तक अनुमान ही होंगे। हाँ, तो भी चूना पत्थर से नहीं बनाए जाते थे, चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। अभी बताते हैं। मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थर का प्रयोग हुआ था, ये तो बताया था। तो ये सही है, और ये चट नामक पत्थर से बनाते थे, चूना पत्थर से नहीं बनाए गए थे। इस बार अगले पोल में बताता आपको कौन है टॉप। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त होती है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इस बार स्कोर शेयर करूंगा आपके साथ। मनीषा जी पहले पे, अभी अदिति जी दूसरे पे है, लोकेंद्र जी तीसरे पे है। इतना ही बताऊंगा अभी, आपके साथ भी आ गया होगा। तो मोहनजोदड़ो है। पुरोहित कहां मिला? पुरोहित कहां से मिला है? हड़प्पाई नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। बताओ देखें। बहुत कम लोग, 20% लोगों ने आंसर सही करा है। सोने और चांदी से के यूज होते थे, गहने और बर्तन बनते थे कि नहीं बनते थे? आभूषण बनाते ही थे वो। तांबे और कांस, देखो जहां पर भी केवल शब्द आ जाए ना, जब आरएस में परी देने जाओ तभी ध्यान रखिएगा, 90% केसेस में लगभग गलत ही होता है। 90%, 10% नहीं कह रहा हूं, केवल शब्द गलत ही होता है 90% केसेस में। तो कांसे से केवल औजार और हथियार बनाते थे, मूर्तियां नहीं बनी है कांसे की। फिर सेकंड गलत हुआ, तो ये तो आ ही गया बात। और मोहरे मिट्टी की भी बनती थी, पत्थरों की भी बनती थी। ज्यादातर मोहरे मिट्टी से बनी हुई है, ठीक है ना। हम्म। हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, कहते हैं। और मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। बताना है कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। दोनों सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए और सही है, आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादातर लोग गलत करते हैं।
प्राचीन भारतीय स्तर एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रहेगी शायद, हम तो वही मानते हैं। देखो, हड़प्पा के नगरों में सूत यानी कपास की संबंध में जानकारी उनको थी और कपास की कृषि होती थी, खेती होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेहरगढ़ से भी कपास के साक्ष्य मिले, लेकिन वो सिंधु काल के नहीं, पहले 6-7 हजार साल पहले के, बहुत पहले के मिले मेहरगढ़ के अंदर, बहुत पुराने है, लगभग 6,000-7,000 बीसी के, इस काल में नहीं। इसलिए सूत की कताई नहीं होती थी कि मेहरगढ़ से मिले। दोनों ही बातें सही है, लेकिन मेहरगढ़ बहुत पुराना प्राचीन स्थान है, सिंधु घाटी सभ्यता से पुराना है मेहरगढ़ स्थल, समझ गए? पाषाण काल से संबंधित है वो। तो बातें दोनों सही है, लेकिन वो पाषाण काल से संबंधित है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? ये तो पक्का सही होना चाहिए आपका। इतने मद भांड पढ़ाए है ना आपको। फोटो दिखा दिखा के लाल रंग का। वैदिक काल में किस तरह के मर्दबांड मिले हैं, यहां पर किस तरह के मर्दबांड मिले हैं, कंपैरिजन करा है। हाँ, लाल रंग से रंगा जाता था, ब्लैक रंग से उसके ऊपर वो प्रिंटिंग होती थी, ध्यान है ना। हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयोन्स के संदर्भ में कथनों पर विचार करो। इस काल में फेयोन्स से मन के चूड़ियां, ये क्या है, बाले और छोटे बटन बनाए जाते थे। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहां प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेयोन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, बताना है। देखें, शंख की खेती होती थी, पता है तुम्हें? और फेयोन्स के बारे में अभी मैंने बताया ही था कि किस तरीके से मिट्टी में गोंद वगैरह मिला के फिर उस तरह से बनाया जाता था, और बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी इससे। तो ये तो कृत्रिम है ही, मनके भी बनाते थे, चूड़ियां भी, बहुत सारी चीजें इनसे बनती थी। ज्यादातर इसका प्रयोग शहरों में होता था, अधिकतर महंगे भी होते थे, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में कौन सी चीज कहां से वो आयात करते थे, ये बताना है। जैसे तांबा, टीन, सोना, बहुमूल्य पत्थर, गुजरात, अफगानिस्तान, राजस्थान और कर्नाटक, कहां से होते थे, बताना है। सही गलत की ज्यादा चिंता नहीं करनी कि मेरे गलत हो गए, टेस्ट देना जरूरी है। कोई यहां पर आपका रिजल्ट नहीं बता रहा, ये ध्यान रखना। किसी को चिंता नहीं है कि आपकी कौन सी रैंक आई, तो आराम से तसल्ली से लिखो, दो मेरी ये रैंक आ गई, वो आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। एक से ही काम हो जा रहा है मेरे हिसाब से। तांबा राजस्थान में, इससे नहीं हो रहा था क्या? एक का 3 नहीं, 2 हो गए थे, बच गए थे। बी और सी है ना, 2 बच गए थे ना, सॉरी, बी और डी में से 2 में से बचा नहीं यार। हमारा राजस्थान से ही तो है, एक का 3, सॉरी एक का 3 है ना, हाँ एक का 3, तो ए इसमें से और इसमें से। और टिंग जो है ये अफगानिस्तान वाला रीजन है ना, यहां से। सोना कर्नाटक से ही आता था। अभी भी मैंने वहां पर बताया था आपको, कोलार फील्ड है, याद है? कोलार फील्ड। और बहुमूल्य पत्थर गुजरात वाले क्षेत्र से। अभी भी सोना राजस्थान, हिंदुस्तान में कोलार फील्ड कर्नाटक से ही है। और कहां है? हाँ, ध्यान रखना इसका। एक को 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर चुनना है। कौन सा, जैसे हड़प्पा किस नदी पे है, मोहनजोदड़ो किस नदी पे है, कालीबंगा किस पे और लोथल किस पे है।
आसान क्वेश्चन नहीं था, तो गलत होना ही नहीं चाहिए किसी का भी। फिर भी 65% लोग भी सही आंसर नहीं कर रहे इसका, क्या मतलब रह जाएगा? हड़प्पा रावी नदी के ही है, मोहनजोदड़ो सिंध के ही है, सिंधु के ही है, कालीबंगा घग्गर के ही है, लोथल भोगवा नदी है गुजरात में उसी के। स्लाइड नहीं आ रही है। हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त था, परंतु इनमें से एक ऐसा भी नगर है जो 3 भागों में बंटा हुआ था। तो पक्का सही होना चाहिए आपका। और इसमें मैं आपको इतना ही टाइम दे रहा, कम टाइम दूंगा मैं क्वेश्चन में। 72% लोग। धोलावीरा था, स्टेडियम बना हुआ था, चारों दीवारी है, था ना, लड़ाई होती थी किसकी, मुर्गे की, शतरंज खेलते थे, बहुत सारी चीजें थी यहाँ के बारे में बताया था मैंने आपको। स्टेडियम है यहाँ पे। तो हड़प्पाकालीन मुहर और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हड़प्पाकालीन मुहरें थी और मुहरबंदी होती थी, स्टाम्प लगता था, उसके बारे में कह रहा है। तो मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुद्रा को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था। मुद्रा को बंद करना, बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। भाई मुद्रा नहीं बंद करते थे, मुद्रा थोड़ी बंद करते थे, पैसे से क्या संबंध है। और मैंने वहां स्पष्ट करा था, आपको याद है कि मुद्रा का मुहर से कोई संबंध नहीं है, मुद्रा तो थी नहीं, यहां बार्टर सिस्टम था। बस अभी बता रहे 5-10-15 मिनट में खत्म हो रहा है, बता रहे मुद्रा का कोई, मुद्रा थी नहीं तो बंद कहां से करोगे। ठप्पा लगाते थे, एक मिट्टी का बना के और फिर उस पर ठप्पा लगाते थे, शील लगाते थे, वो उतरा था। मुद्रा का क्या रिलेशन है? ऐसे क्वेश्चन आप गलत करें तो दिक्कत है। हाँ, वस्तु विनिमय होता था ही नहीं, सामान पैक करके उसके ऊपर मुहर लगाते थे, शील लगाते थे, ठप्पा था। इसका मनी से, पैसे से कोई रिलेशन नहीं। मुद्रा बहुत बाद में आई, आहत सिक्के कहां मिले हैं, कितने बाद में जाके मिले। महाजनपद काल खत्म होते होते मौर्य काल की शुरुआत, वहां जाके मिलते हैं आहत सिक्के, चांदी और तांबे के। कितना तो पड़ा है आपको, कहां जाएगी यहां से मुद्रा। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क है। इन तर्कों में से कौन सा से सम्मिलित है, ध्यान रखना क्या क्या है। जैसे नदियों का सूखने के कारण से पतन हुआ, जंगलों के विनाश होने से हुआ, या शासक वर्ग है उसका नियंत्रण समाप्त हो गया था, इसकी वजह से हुआ। क्या कारण था समाप्त होने के पीछे? तो सारे कारण है, किसी एक कारण से इतनी बड़ी सभ्यता खत्म नहीं हुई, बहुत सारे कारण रहे, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। मोहनजोदड़ो में मकान ईंटों के बने होते थे और उनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती थी। मोहनजोदड़ो के निचले नगर में सड़कें सीधी जाती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी।
क्या, सॉरी एक मिनट, टाइम में थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ, एक सेकंड। इसमें केवल 2 ही टाइम होते हैं, या तो बढ़ता है 15 होता है या 30 होता है। मैंने सोचा कुछ ऊपर नीचे होता, या तो 15 होगा या 30 होगा, और चेंज नहीं होता। सारी विशेषता थी, 95% लोगों ने सही करा इसका आंसर। ठीक है, दिक्कत ही नहीं। सिंधु सभ्यता का स्थल जहां खुदाई में एक डोकयार्ड, जो डोकयार्ड का संबंध कहां से रहा है, बस इतना बता देना है, बात खत्म। बताइए, लोथल है। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा सही है बताना है। ये नगरीय संस्कृति थी, इसकी लिपि चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी, इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया, कौन सी चीज सही है। सारी बातें सही है। नगरीय संस्कृति थी, पिक्टोग्राफी थी, लेखन नहीं था तो अपने से पढ़ा नहीं गया चीजों से, और मतलब वो पढ़ी नहीं गई, इसीलिए नहीं पढ़ी गई, लेखन नहीं था, नहीं तो पढ़ लेते पर लोग। मापन प्रणाली थी, बाइनरी सिस्टम था, डेसिमल सिस्टम था। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, असत्य छांटना है। इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। कालीबंगा में जोते हुए खेत के अवशेष पाए गए हैं, तो गलत होना ही नहीं चाहिए। कितने लोग लाइव हैं, कितना शो कर रहा है। टू 243 है ना। हाँ, कालीबंगा से जुते हुए खेत के, देखो लोहा कहाँ आया है, वैदिक काल में। ये कहां से आ जाएगा लोहा, लोहा आ जाता तो कहानी बदल जाती। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत सत्य है, सही बताना है। पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता था। इस काल के लोग कौन सा निर्माण विधि जानते थे। यह संस्कृति अश्व केंद्रित थी। अश्व केंद्रित नहीं थी। घोड़े के शुरू में तो अवशेष ही मिलेंगे, बाद में कहा कि घोड़ा था। घोड़े का प्रयोग ज्यादातर वैदिक काल में हुआ है। आर्य करते थे घोड़े का प्रयोग, ये नहीं करते थे। पशुपति के बारे में तो मैंने कहानी सुनाई आपको पूरी डिटेल से। और एक कहां सा निर्माण विधि तो जानते थे, लोस्ट वैक्स टेक्निक नहीं थी क्या। मूर्तियां बनाई थी उतनी सुंदर, नर्तकी की मूर्ति किसकी है, कहां से की, कैसे मोम से बनाते थे, फिर उसके ऊपर मिट्टी चिपकाते थे, समझ गए। हाँ काशी। हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन छाटना है। इस संस्कृति के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे। इस संस्कृति में वृक्ष और पशु पूजा का प्रचलन था। इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इस काल के लोग अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज पहनते थे। गलत होना ही नहीं चाहिए आपका। अपन एग्जाम तक किसी चीज को भूलने नहीं देंगे, टेस्ट रखेंगे वीक में 2 पक्का। और एक काम करेंगे अपन तो, जो है ना, जो 6 क्लास की अपन ने करी है एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 7th की करी, 8th की और हो जाने दो, फिर इनका टेस्ट ले लेंगे, उनको भी इंक्लूड कर लेंगे टेस्ट में।
ठीक है ना। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? एग्जाम तक बंदा बने रहो साथ में, और सारी चीजें जैसे कह रहा हूं वैसे करो, प्री की तो गारंटी समझो आप। इस संस्कृति का उदय भारतीय उप महादेश का पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था, सबसे पश्चिमी भाग में हुआ था। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। हड़प्पा संस्कृति का नाम इसके हड़प्पा नामक नदी के किनारे स्थित होने के कारण पड़ा। धोलावीरा और राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं थी। तीनों का मतलब है हड़प्पा से पहले की, हड़प्पा काल और हड़प्पा के बाद का काल, तीनों काल थे। देखो, हड़प्पा नामक नदी है क्या कोई? हड़प्पा तो खुद रावी नदी के तट पे है, तो दो तो हो ही नहीं सकता, तो एक ही बचा। पढ़ना सही है, एक को दो के साथ सुमेलित करना है। ये स्थल है और ये कौन से स्थान पर ये बताना है। जैसे रंगपुर है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, राजस्थान, हरियाणा, सिंध और गुजरात। एक से ही बन रहा था। कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी कहां पर है बताओ? राखीगढ़ी। रंगपुर कहां है बताओ? मोहनजोदड़ो कहां है? एक से ही बन रहा था। हाँ, बाकी तो आपको पता ही है, लेकिन बन किससे रहा था? एक से, है ना। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहरें इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं, तो सबसे उत्कृष्ट मोहरें थी। ये मुख्यतः वाणिज्य यानी व्यापार वाणिज्य से जुड़ी संस्कृति थी। ये पत्थर में भी उतनी उन्नत थी जितनी की धातु शिल्प में। आराम से सोच लो, मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। भाई कांसे की कितनी शानदार मूर्ति बनाई है इन्होंने, लेकिन पत्थर इतने खराब थे इनके औजार पत्थरों के, जो कि ठीक से कृषि नहीं कर सकते थे, उतना नहीं थी। कांसे के लिए संबंध में, धातु के संबंध में बहुत डेवलप थे, पत्थरों में नहीं थी। पत्थरों का प्रयोग करते थे, लेकिन उतने उच्च गुणवत्ता के नहीं थे इनके पास। तो हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से किस प्रकार भिन्न थी? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आने तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पास नगर योजना की ग्रिड था, भाव चित्रात्मक थी, जल निकास प्रणाली विशिष्ट थी, क्या था? आसान है क्वेश्चन। अच्छा, ज्यादा टाइम दे दिया क्या? अगले क्वेश्चन में मैं 15-15 सेकंड दूंगा, और बस अब 5 मिनट बाद स्कोर बता देंगे सबका। 10 का बताऊंगे, बाकी चिंता मत। तो ये सारी चीजें नहीं थी क्या? पिक्टोग्राफी थी, ग्रिड सिस्टम था, पानी निकलने के लिए सही तरीका था। हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताना है। यह संस्कृति कांस्य युगीन थी, इसलिए ज्यादातर औजार कांस्य के बने हुए हैं, कांस्य से के बने हुए थे। लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर था, बताना है। ये काफी लोग गलत करेंगे इसको।
ये कांस्य युगीन यानी कांस्य में प्रवेश कर गए थे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पूरी तरीके से हर चीज इनकी कांस्य की हो गई थी। ये नगरीय सभ्यता थी, इसका मतलब ये नहीं कि सब पूरा नगर ही नगर थे, गांव थे ही नहीं, फिर भी जनसंख्या गांवों की ज्यादा थी। नगरों में प्रवेश करने के बावजूद भी संख्या गांव की ज्यादा थी। और कांस्य युग में प्रवेश कर गए थे, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा कांसा ही कांसा हो गया, आज भी इनके औजार ज्यादातर पत्थर के ही थे। हम बहुत डेवलप नहीं थे, बहुत अच्छे नहीं थे इनके पत्थर, उतने विकसित नहीं थे जितने कांसे की मूर्तियां वगैरह बनाते थे, लेकिन अभी भी औजार के रूप में ज्यादातर पत्थरों का ही प्रयोग करते थे। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलुआ नाम से जाना जाता है? करा बताया मैंने। अच्छा, इस बार भी 30 सेकंड हो गया क्या? 15 सेकंड में बंद कर दूंगा मैं एक और। सिंधु से मेलुआ किसके लिए प्रयोग करते थे पश्चिमी लोग? नाविकों का देश, बिल्कुल। हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती है, हड़प्पा और हड़प्पा से पहले के काल। हड़प्पा नगर में विशाल स्नानागार मिला है, बताना आपको। हड़प्पा नगर में विशाल स्नानागार मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है? अननागार मिले हड़प्पा से, समझ गए? गलत है ना ये? और ये दोनों बातें सही है कालीबंगा के बारे में। इसका एक टेस्ट फ्राइडे को और होगा, ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी हमें मेनली किससे मिलती है? शिलालेख से, मतलब शिलाओं पर जो लेख लिखे गए उनसे, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख से, पुरातत्व खुदाई से, या उपयुक्त सभी से? बावड़ो टाबरो, शिलाओं के ऊपर जो लेख लिखे गए हैं, लिपि पढ़ी नहीं गई तो तुमने लेख पढ़ के और जानकारी भी ले ली, और पक्की मिट्टी की मोहरों पर जो अंकित लेख है उनको पढ़ भी लिया तुमने। लेख तो पढ़े ही नहीं गए, बीमारी तो यही है। क्या खा रहे हैं? सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या रहा है? ज्यादातर जानकारी, अधिकतर जानकारी हमें मोहरों से मिलती है वहां की, याद रखिएगा ये बात। और पर जो फ्राइडे को टेस्ट होगा उसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो अच्छे से पढ़ के आइएगा इस बार सिंधु घाटी सभ्यता। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा से, पश्चिमी भारत की तामाश कहां से? वैदिक से, चांदी के आज सिक्कों से। ये आईएएस 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और पिछला आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चांदी, सोना, तांबा सब पता चलता है, लोहे का पता नहीं चलता बस। तो एक बार, अच्छा मैंने वो पोल हटा दिया, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दोबारा करो आप, तो फिर मैं आपको स्कोर बताता सबका, ध्यान दिया नहीं मैंने, फिर स्कोर बताता सबका, कौन टॉप किया, क्या हो रहा, 10 टॉप 10 का नाम बताता।
खेम सिंह जी ने 38 क्वेश्चन सही करे, 45 46 ही ले लेते हैं। मोनिका जी सेकंड पोजीशन है, उन्होंने भी 38 करें। नीलिमा जी ने भी 38 करें। अदिति जी ने 37 करें, 4th रैंक पे है। लोकेंद्र जी 37 के साथ में 5th रैंक पे है। सुनीता जी 37 के साथ 6th रैंक पे है। बसंत जी 36 के साथ 7th रैंक पे है। मनीषा जी 8th रैंक पे है 35 के साथ में। जहांगीर साहब 35 के साथ में 9th रैंक पे है। और एस कुमार साहब 35 मार्क्स के साथ 10th रैंक पे। और खेम सिंह जी और मोनिका जी और नीलिमा जी को बहुत बहुत बधाई, बाकी सब लोगों को भी। और अगले टेस्ट में अच्छे से पढ़ के आना है आप लोगों को भी, सब टॉप 10 में आना है। मेरे को लगा पेन मैंने खराब कर दिया, आपको भी टॉप 10 में आना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो इतनी बात है। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अकेडमी ध्यान से, और कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हो वहां से मेरे जाकर के यहीं पे, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है वहां से देख सकते हो। और 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो 6300 है। 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो 7560 है। इसके लिए केयरफुली यूज करना है एसपी सुरेश कोड, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ यहीं से डाउनलोड हो जाएगी अजय कुमार जी, यहीं से डाउनलोड हो जाएगी, कोई बात नहीं मनीषा जी, अगली बार अच्छे से करते हैं। चलो ठीक है ना, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस थे। हाँ मेरी भी 6 रैंक है, आपकी 3 हो गई ना। चलो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, मिलते हैं, थैंक यू, गुड नाइट। कल मिलेंगे अपन लोग, कल भी मिलेंगे, कल पढ़ाऊंगा मैं आपको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 7:30 बजे, संचार प्रौद्योगिकी। थैंक यू, गुड नाइट। हिस्ट्री रहेगी, आज क्लास रहेगी 9:30 बजे है।